चलो आज 10th क्लास का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम पढ़ेंगे। एक्चुअली हमें दो चीज़ें पहले हमें पता होनी चाहिए। एक फिज़िकल चेंज क्या होता है, ठीक है, फिर हम केमिकल चेंज देखेंगे। मान लो आपके पास एक पेपर है, ठीक है, एक मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ देखो, मान लो आपके पास एक पेपर है, ठीक है, आपने पेपर को फाड़ा, उसके 4 टुकड़े कर दिए ऐसे छोटे छोटे। तो इसको हम कहेंगे फिज़िकल चेंज। हमने उसकी फिज़िकल अपीयरेंस चेंज की, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ केमिकल वाली वही रही। अच्छा, एक बैलून है फूला सा, ठीक है, तो हम उसको प्रेस करेंगे बैलून को, वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। तो ये है फिज़िकल चेंज, यानी कि साइज शेप जब चेंज होगा, चेंजेस, तो हम इसको बोलेंगे फिज़िकल चेंज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम केमिकल चेंज किसको बोलेंगे। अब केमिकल चेंज किसको बोलेंगे, ठीक है। आपकी बुक में बताया है, देखो, आप जब आजकल तो गर्मी का सीज़न है, जब आप दूध रखते हो, दूध फट जाता है, तो वो चेंज आया उसमें, वो आपने देखा होगा, वो एक केमिकल चेंज है, ठीक है। आपने बाहर आपने लोहे की एक चीज़ रख दी, आयरन की चीज़ रखी है, आयरन वाला चीज़ वहाँ पे क्या हो जाता है, उसमें ब्राउनिश कलर हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, उसको बोलेंगे हम केमिकल चेंज। ग्रेप, जब आप अंगूर रखते हो, फर्मेंट करते हो, उसे आप वाइन बनाते हो, तो वो एक चेंज लाता है, उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। हम खाना बनाते हैं, वो भी केमिकल चेंज है। हम खाना को पचाते हैं, वो भी क्या है, केमिकल चेंज। हम जो सांस लेते हैं ना, रेस्पिरेशन, जो डाइजेस्टिव फूड को तोड़ती है आगे जाके, वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ केमिकल चेंज क्या है। जब भी चेंज आए किसी की स्टेट में, यानी कि कोई सॉलिड हो, उसके बाद हमने लिक्विड बना दिया हो, ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया हो, फिर हमने उसको कुक किया हो, ये वगैरह, जब उसके कलर में चेंज आ जाए तब केमिकल चेंज होता है। जब गैस इवॉल्व हो तब केमिकल चेंज होता है। जब उसका टेम्परेचर चेंज हो, यानी कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हो। एंडोथर्मिक मतलब कि टेम्परेचर गिर जाता है, एक्सोथर्मिक का मतलब टेम्परेचर इवॉल्व होता है, यानी बढ़ जाता है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये टेम्परेचर जब चेंज हो, जब स्टेट चेंज हो, जब कलर चेंज हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑकर हुई है, ठीक है। चल चलते हैं आगे, पढ़ते हैं ऊपर से स्टार्टिंग से। अच्छा, हमने ऊपर अभी जो एग्जाम्पलें देखी हैं, ये जो मिल्क वाली, ग्रेप्स वाली, फूड वाली, इनकी क्या हुआ, इनका नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो गई, ठीक है। हाँ, ये फिजिकल चेंज मैंने आपको वैसे अभी पढ़ाई दी है, फिजिकल चेंज क्या है, ठीक है। जब भी केमिकल चेंज ऑकर होती है तो उसका कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर हम अब सोचें ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है और केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कैसा होता है, इसका आंसर करने के लिए हम एक एक्टिविटी नीचे वाली परफॉर्म करते हैं। यह है रिबन, जिसको हम मैग्नीशियम रिबन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, इसको चिमटा जो होता है, जैसे हमारे रोटी जो पकड़ते हैं वैसे चिमटे से हमने रिबन को पकड़ा, फिर हमने टॉर्च जलाई, फिर वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैश, हाई फ्लैश से वाइट फ्लैश देती है, तो वो जली। उसके बाद यहाँ पे उसका जलने के बाद वो नीचे आ गई। देखो, इसमें एक केमिकल रिएक्शन हुई। आप बताते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है। मैग्नीशियम लिया आपने, ऑक्सीजन में जलाया, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई, जो ये नीचे गिर रहा है। तो आपने देखा कि इसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई है। जब भी हम कभी कोई चीज़ चलाते हैं ना, तो हमेशा केमिकल रिएक्शन होती है। हम खाना बनाते हैं, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। हम इवन कि अंडा बनाते हैं ना, वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो ये आपको समझ आया होगा, होप करता हूँ। अच्छा, अब दो एक्टिविटी दी हैं, ठीक है। वही कह रहा है, वो जो पाउडर फॉर्म है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड और
ये फॉर्म हुआ ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, जो मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब उसने क्या कहा है कि आपने एक लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लो, ठीक है, उसको में आप पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दो, आपको क्या दिखेगा। देखो पहले हम इसके थोड़ी सी केमिकल रिएक्शन में बता देता हूँ। आपको अभी केमिकल रिएक्शन नहीं पता है, मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन बताता हूँ क्या होता है। PbNO3 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम पोटेशियम आयोडाइड हमने किया, हमने मिलाया, इसकी केमिकल रिएक्शन होती है, क्या बनता है, लेड आयोडाइड, ठीक है, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है, ये बनता है। प्लीज़ आप ये नाम याद करो, जैसे ये है ना, इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। प्लीज़ आप ये इसको याद करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपको आगे केमिस्ट्री 11th क्लास में जाओगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा। ये पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, समझ गए, ये लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट बना, ये आप याद कर लेना, पोटेशियम नाइट्रेट किसको कहते हैं, ठीक है, और लेड नाइट्रेट किसको कहते हैं। 11th क्लास में बहुत काम आएगा ये, आज ही याद कर लोगे। आप एक पेज बनाओ, उसमें ना केमिकल नेम्स लिखते जाओ। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, मैं बताता हूँ। ये देखो केमिकल रिएक्शन हुई ना जो अभी, वो है, ये येलो बन गया है आफ्टर केमिकल रिएक्शन, ये येलो कलर हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, ये देखो नेम, प्लीज़ ये याद करो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको फार्मूला क्या है, CaOH2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MaOH2, सोडियम हाइड्राइड NaH, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये आपको अभी, ये आपके लिए नहीं है अभी, ठीक है, ये अभी के लिए है, बस इतना याद करो आप, 10th क्लास में, और इतना फॉर्मूला याद करो। मैं और बताऊंगा, और भी हैं, मैं कल बताऊंगा उसके बारे में और, ठीक है। अच्छा, चलते हैं आगे। अब देखो कि अब क्या हुआ, अब उसने जिंक ग्रैन्यूल, क्या है कि हमने जिंक के एक फ्लास्क लिए, ठीक है, एक फ्लास्क लिया हमने, उसमें क्या कर दिया हमने, जिंक के ग्रैन्यूल डाल दिए और सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। आप बताओ कि क्या होगा। देखो Zn प्लस H2SO4, ये क्या कर गया, जिंक इसको रिप्लेस कर देगा, तो क्या आएगा ZnSO4 प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो यहाँ से बाहर जाएगी। मैं अभी बता रहा हूँ केमिकल से, मैं आपको ये रिएक्शंस बता रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा और कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक और रिएक्शन उसने कहा, अगर जिंक ये आपका नहीं होगा, क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, अगर इसके बजाय क्या हो, जिंक प्लस क्या हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, तो क्या बनेगा, ZnCl प्लस H2 बनेगा। इसको आप आगे बैलेंस क्या होता है वो करेंगे आगे, बैलेंसिंग, इसको बैलेंस करना पड़ता है, वो मैं आगे बताऊंगा। ये रिएक्शन है, ठीक है, इसका आंसर है ये दोनों का। अब चलते हैं हम केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। देखो, अगर हमने मैग्नीशियम को वहाँ पे जलाया था, मैग्नीशियम रिबन को, फिर वो कन्वर्ट होता था मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अब हम इसको ऐसे सेंटेंस फॉर्म में लिखें, द मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा हो जाएगा, इसके लिए हमें इसको छोटा बनाने के लिए हमने एस फॉर्म में लिखा, ठीक है, सिंपल वे बनाने के लिए हमने इसे लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और एक एरो बताते हैं जब वो रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन हमेशा कहाँ, रिएक्टेंट हम हमेशा कहाँ में बताते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट हम राइट हैंड साइड में बताते हैं। जिन दो को हम रिएक्ट करते हैं उसको हम प्लस साइन से बताते हैं। अगर प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो तब भी हम प्लस साइन में यहाँ पे रखते हैं, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो, ठीक है। अब देखते हैं हम केमिकल इक्वेशन, हमने अभी वहाँ पे क्या किया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा था ना,
अब इससे भी सिंपल वे में हम कैसे लिख सकते हैं, हम मैग्नीशियम का सिर्फ सिंबल लिखेंगे Mg, ऑक्सीजन का O2, और जब रिजेक्ट करेंगे एक एरो डाल देंगे और MgO लिख देंगे। ठीक है, ये हमें सिंबल याद करने होंगे। अच्छा आगे चलो, अब देखो कि अब बैलेंसिंग के लिए ना हम देखते हैं कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड के हम नंबर ऑफ़ एटम काउंट करते हैं। देखो मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना 1, ऑक्सीजन कितना 1, 1 + 2 कितने हो गए, टोटल 3 एटम है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कितने हैं, MgO यानी कि 2 एटम है। तो ये आपको पता लगा यहाँ से ये एटम अभी क्या है, इक्वल नहीं है, यानी कि ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। अभी हम नीचे बैलेंस रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, उसमें बता देंगे कैसे हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, अगर ये एटम्स इक्वल नहीं है तब हम इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अगर ये इक्वल होंगे तो हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, जब हम सिंपल लिखें, हम कभी बैलेंस ना करें, उस फॉर्म को हम बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन या स्केलेटन फॉर्म। ठीक है, अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे होती है। देखो हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, पहले हम सिंपल लिख दें जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एटम काउंट करेंगे। देखो करो, लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितना है 1 है, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। ठीक है, तो कितने बने टोटल, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 4 8, टोटल 8 है। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक 1 है, सल्फर 1 है और ये कितने हैं 4, यानी कि कितने हुए टोटल 1 4 कितने हुए 5 6 7 और 8, ये भी कितने हैं 8। ठीक है, लेकिन अब 8 तो हैं, दोनों एटम सेम है, लेकिन इसमें क्या है, देखो यहाँ पे तो ये जिंक भी 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन O4 4, हाइड्रोजन 2 2, तो ये क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, पहला स्टेप क्या है इसका, हम सीधा पहले इनके आगे बॉक्स लगा देंगे, सिंपल बॉक्स, ऐसे बॉक्स लगा दिए, लगाए यहाँ पे हमने पहला, देखो बॉक्स लगा दिए। अब देखो हम काउंट करेंगे एटम लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, हर एक एटम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में कितना है। देखो आयरन कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना 1, यहाँ पे आयरन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आयरन 1 और यहाँ पे 3, आप ही बताओ कि ये आयरन सेम है दोनों जगह, नहीं ना है, और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे 4, तो ये अनबैलेंस्ड है, पहली बात। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे। देखो पहला स्टेप तो हमने कर दिया, सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ़ एटम्स क्या किया हमने, लिस्ट किए। अब तीसरा स्टेप क्या है, हम उस चीज़ से स्टार्ट करेंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जिसके एटम होंगे। देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे 1 है, यानी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एटम ऑक्सीजन के हैं, तो हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। बैलेंस पहले सबसे किसको करेंगे, ऑक्सीजन को करेंगे, तो इसलिए ऑक्सीजन का है इस डब्बे में, यानी कि हम इस डब्बे को पहले हम बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो क्या करेंगे हम, देखो अब यहाँ पे हम सिंपल H2O को हम सिंपल 4 लगा देंगे, यहाँ पे 4 नहीं ना था, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने होंगे 4 हो गए। ठीक है, अब हम अगला किसको बैलेंस करेंगे, देखो अब नेक्स्ट जो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ एटम है वो है आयरन के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे किसको, आयरन को। देखो
आयरन यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितना है 1, तो हम क्या करेंगे सीधा Fe के आगे 3 लगा देंगे। तो कितना बन गया अभी क्या हो गया रिएक्शन, हमने क्या क्या किया है 3Fe प्लस 4H2O Fe 3O4H2, ठीक है। अभी F3 आगे 3 आगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 आगे, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, आठ है ना, तो ये कितना हाइड्रोजन के आगे क्या लगाएंगे 8 बन जाएगा 4, तो यानी कि अब बैलेंस हमारी रिएक्शन हो गई है, ये बताएगा यहाँ पे। इसने क्या किया 4 लगा दिया, अब हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है। तो बैलेंस रिएक्शन के लिए अब मैं समरी बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना आपने, सबसे पहले हाईएस्ट एटम वाला जो एलिमेंट होगा उसको सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करना, उसको सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करना। उसके बाद आप सेकंड जो हाईएस्ट एटम होगा या एलिमेंट होगा उसको सिलेक्ट करना, उसको बैलेंस करना। लास्ट में जो बच गया फिर उसको बैलेंस करना आप, ठीक है। ये हो गया बैलेंसिंग। अच्छा एक चीज़ और भी है, ध्यान रखना, जब हम बैलेंस करेंगे ना, जैसे हमें ऑक्सीजन यहाँ पे 4 चाहिए, तो हम ऐसे नहीं करेंगे H2O4, ये कोई और ही प्रोडक्ट बन जाएगा, समझ आ रहा है। हम यहाँ पे 4 नहीं लगा सकते, हमें 4 सिर्फ यहाँ लगाना है। ये एक डब्बा है, तभी हमने डब्बा डाला, इसके अंदर हम कोई भी चीज़ को चेंज नहीं करेंगे। इस डब्बे के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना, जो भी करना है इसके बाहर ही करना है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 करो, जो मर्जी करो, लेकिन डब्बे के अंदर कोई भी चेंज नहीं आनी चाहिए। ये प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, हमने लास्ट में चेक किया, करेक्टनेस कर दी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि कई बार क्या होता है कि हम फिज़िकल चीज़ को ना हमें बताना पड़ता है, कई बार वो इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि क्या वो गैस में स्टेट में है, क्या वो सॉलिड स्टेट में है, क्या वो लिक्विड स्टेट में है, हम कभी कभी लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन क्या था सॉलिड स्टेट में था, हमने एस लिख दिया। वाटर क्या था गैसीय स्टेट में था। गैसीय स्टेट में कब होगा, स्टीम होगा ना, तो इससे हमें पता लगे वाटर क्या है स्टीम है। इसके बाद ये क्या हो गया सॉलिड स्टेट में, ये गैसीय स्टेट में। हमें कभी कभी हमें लिखना पड़ता है, इसकी वजह से क्या होता है हमें मोर इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है हमें, मोर इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। देखो वही कह रहा है, कभी कभी हमें तब भी हम इंक्लूड करते हैं जब हमें पता लग जाए बड़ा ही नेसेसरी होगा स्पेसिफाई करने के लिए। कभी कभी हम टेम्परेचर, प्रेशर, इसके ऊपर हम भी इसको लिख लेते हैं, एरो के ऊपर लिखा है टेम्परेचर, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में हमने इसको किया है। कई बार हम और कंडीशन लिख सकते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है, ठीक है। ये वो है फोटोसिंथेसिस है, ये याद रखना, ये कौन सी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। और ये फार्मूला याद करो C6H12O6, ये है ग्लूकोज का, ये फार्मूला याद करो, ठीक है। और ये याद करना है, वैसे ही आपको ये फोटोसिंथेसिस आपको याद करना पड़ेगा 11th में, ये याद कर लेना। 6 टाइम CO2 12 टाइम H2O, ये रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और क्लोरोफिल होनी चाहिए तभी तो बनेगा ना, हम तो नहीं बना सकते ना। हम अगर सनलाइट के सामने खड़े हो जाएं, क्या हम बना पाएंगे, हम नहीं बना पाएंगे, इसलिए क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। तो ये क्या बनाता है ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ये बनाता है। और 6 टाइम O2 और 6 टाइम H2O ये क्या करता है एक्सक्रीट करता है। अच्छा, अब देखो हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कहता है कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एटम उसमें चेंज नहीं होते, ना कि वो डिस्पेयर हो जाते हैं मिक्सचर से। एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि बॉन्ड ही टूटते हैं और नया सब्सटेंस बनता है। तो इसमें हम अब डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। अब बॉन्ड्स के बारे में जैसे क्या टूटते हैं, कैसे टूटते हैं, हम तीसरे चौथे चैप्टर जो आगे आने वाला है उसमें पढ़ेंगे। हम अब डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब एक से ज़्यादा जो
रिएक्टेंट्स होते हैं, वो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट बनाए, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखना, ये फॉर्मूला याद करना, क्विकलाइम CaO, इसके सामने वाटर के साथ हमने क्या किया, इसको रिएक्ट किया तो हमारा क्या बना, स्लेक्ड लाइम, यानी कि एक्वस सोल्यूशन बना। उसका COH2 सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, यही कह रहा है सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को रिएक्ट करते हैं। अब देखो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताता है, जो हमने स्लेक्ड लाइम यहाँ पे पढ़ा था ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, वाइट वाश में, वो नहीं होती वाइट पुट्टी, वही, ठीक है, उसको करते हैं। फिर क्या करते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होती है उसे रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, और इसकी वजह से क्या होता है, शाइनिंग फिनिश आती है वालों में। और ये कैल्शियम कार्बोनेट, आपको हैरान होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, मार्बल है, ठीक है, यही क्या है, मार्बल है। तो ये रिएक्शन है इसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या किया, रिएक्ट किया और क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। देखो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है क्या, ये एक है, ये एक है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 3 और 1 4, ऑक्सीजन बराबर है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कार्बन कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 1, ठीक है। तो ऑक्सीजन 4, यानी ये बैलेंस है, ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। हम और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की देखते हैं क्या है, ये कार्बन प्लस O2 क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमने कार्बन, कौन सा है कार्बन, प्योर फॉर्म कार्बन, कोल हो गया, ठीक है ना, लेड वगैरह ये है। तो ये कार्बन हमने जलाया, तो कोयला जलाया, कोयला जलाने से क्या बना, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बनी। हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए और क्या बना, वाटर बना, ठीक है। याद है ना, जो हाइड्रोजन फ्यूल पे चल रही है वो इसी रिएक्शन पे चल रही है, जो हाइड्रोजन फ्यूल कार्स है ना वो इसी पे चलती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गया, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करें और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, और इसमें क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा कि हीट भी इवॉल्व हो रही है, ठीक है। हम कोल को बर्न करते तो और ज़्यादा हीट आती है ना, तो यानी कि हीट भी इन यहाँ से निकलती है। जब रिएक्शन से हीट निकले तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और क्या है, मीथेन जलाना, ठीक है ना, वो मीथेन की गाड़ी होती है ना, CNG वगैरह यूज़ वगैरह, उसमें मीथेन भी होती है। तो वो हमारा सांस लेना, जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, हमारा खाना टूटता है, खाना टूटने के बाद क्या होता है, एनर्जी मिलती है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो कहता है कि खाना टूट जाता है सिंपल फॉर्म में, राइस, पोटैटो, ब्रेड, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये टूट जाते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हमारा डाइजेशन है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो 6 टाइम CO2 6 टाइम H2O प्लस एनर्जी बनाया, ठीक है। जो हमारा वेजिटेबल सड़ती है ना, वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। आज इतने करते हैं, कल से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फर्दर आगे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ अपने दोस्तों पे ये शेयर करो, कम से कम गुरु दक्षिणा तो दे दो। तो ये शेयर करो अगर आपको अच्छा लगा। होप करता हूँ आगे भी मेरे एक लेक्चर इस पे आएंगे और आपको अच्छे लगेंगे।